नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है चट्टान चैप्टर, चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि अवसादी चट्टानें अंततः डैश से प्राप्त की जाती है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसको देखेंगे। तो इसका माने अवसादी चट्टान जो है किससे प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। अवसादी चट्टान जो होता है अग्नि चट्टान के अपक्षय से बनता है। अगला देखिए, इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं कि अवसादी चट्टानें अंततः अग्नि चट्टाने की अपक्षय से प्राप्त होती है। अवसादी चट्टानों में अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं और धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह डैश के रूप में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सामान्य भ्रष्ट होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इस तरह से अगर उड़ जाए बीच में, इस तरह का चट्टान में उड़ जाता है तो ये आपका सामान्य भ्रष्ट होता है। अगला है इसका विश्लेषण कि तनाव के कारण नीचे फेंके गए खंड के सापेक्ष भूमि का एक खंड एक ओर से ऊपर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह सामान्य भ्रष्ट के रूप में संदर्भित है। व्यक्त भ्रष्ट खिंचाव के कारण निर्मित होती है। इस भ्रष्ट में दबाव के कारण दरार की होने और के भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इसे आरूढ़ भ्रष्ट भी कहते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये क्या है 3 नंबर में कि वित्तीय सेल अंतर्वृद्धि प्रकार की अग्निशील है। दूसरा है यह बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि आसपास के सेल मैग्मा के अंतर्वेधन के चारों ओर रोधन के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका हम लोग जवाब देखेंगे, क्या सही जवाब आता है। यहाँ देखेंगे ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही है। देखिए, पातालीय प्रकार के अग्नि चट्टानों के निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई से होती है। चूंकि उनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में ही होती है, जहाँ पर तापमान अधिक होती है, अतः इसके ठंडा होने की गति मंद हो जाती है। इस कारण इनमें रवें अधिक तथा बड़ी पाई जाती हैं। ग्रेनाइट नामक अग्निशील पातालीय सेल का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी आपका 2 दिया है कि विकल्प चुनना है। तो पहला विकल्प क्या है, सही है या गलत है। सेल जो ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है उसे कार्यान्तरित सेल के रूप में जाने जाते हैं, ये सही है। स्लेट एक तरह का कार्यान्तरित सेल है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है।
जब ताप, दाब, रासायनिक क्रिया आदि के प्रभाव से अग्नि एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाते हैं तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यहाँ कुछ रूपांतरित चट्टान दिया है और उसका असली रूप और रूपांतरित होने के बाद क्या बना है चट्टान। देखिए, जैसे बलुहा चट्टान, ये रूपांतरित होकर क्वार्टराइज बन गया है। चूना पत्थर किसमें बदलता है? संगमरमर में बदल जाता है। सेल किसमें बदलता है? स्लेट में बदल जाता है। स्लेट किसमें बदलता है? तो शिस्ट में बदलता है। शिस्ट का क्या है? काइलाइट है। ये जितने सारे दिए हुए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 के लिए। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेनाइट। ये जो ग्रेनाइट है ये क्रेटन शब्द का से संबंधित है। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। क्रेटन शब्द को सबसे पहले 1921 में ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी कोबर ने क्रीटोजेन के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें स्थित महाद्वीप का जिक्र किया था। क्रेटन प्राचीन क्रिस्टलीय तहखाने चट्टानों से बनी है, जिनके अंतर्गत ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोनार्डी विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका सीएल और सीमे के बीच पाया जाता है। देखिए यहाँ कोनार्ड विच्छिन्नता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य पाए जाते हैं, जबकि ये विकल्प नहीं था, इसलिए आयोग ने इसका जो है गलत कर दिया। ये पूछा गया था आपका नेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? तो इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? अधिकोण पर। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकोण पर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7। इसका सही जवाब हो गया आपका, बताएं कि यहाँ समकोण पर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन, नति लंब के संदर्भ में नति की दशा हमेशा समकोण पर होती है। नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उसे झुके हुए रखने पर नति लंब कहते हैं। यह सदैव नीति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रियाओं की वजह से निम्नावलन पैदा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपट्टी मुड़ना। समलवन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होती है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाती है या नीचे धंस जाती है। जब क्षितिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्प्लवन कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तो तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे अवलवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समांतर होने के साथ एक दूसरे की क्षितिज भी होती है तो यह किस प्रकार का वलय का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यान। अगला देखिए, इसमें यदि किसी वलय में दोनों किनारे समांतर होने के साथ साथ एक
दूसरे के क्षितिज भी हो तो श्यान परिवलित वलय का उदाहरण है। जब दोनों दिशाओं में क्षितिज संचालन के कारण समान संपीड़न के कारण वलय की दोनों भुजा समान रूप से झुक जाती है तथा दोनों एक दूसरे से इतने समीप आ जाती है कि दोनों भुजाएं समांतर हो जाती है। इस तरह के समांतर भुजा वाले वलय की समांतर वलय कहते हैं। अब देखिए, चट्टान में खनिज तल एवं जो क्या है खनिज तल यह परतों में होती है। मतलब कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें खनिज भी पाया जाता है, वो परत में भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में खनिज तल या परतें पाई जाती है। अवसादी चट्टान का वर्गीकरण देखिए, पातिंग क्रियाओं द्वारा निर्मित या विखंडित पदार्थों से निर्मित, पवन द्वारा निर्मित जो रहता है उसको क्या कहते हैं लोयस, हिमालय द्वारा निर्मित वेल्डर क्ले, जल द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर गोलाश्म, चिका मिट्टी सील आदि, जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, जीव जंतु द्वारा निर्मित चूना पत्थर, वनस्पतियों द्वारा निर्मित पीट कोयला लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर आपका है 68 नंबर में, इसमें कोयला और तेल का उत्पादन करने वाले कार्बन युक्त चट्टान डैश नामक चट्टान की श्रेणी में आते हैं, श्रेणी से संबंधित है। तो कौन सा श्रेणी से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अवसादी। कोयला तथा तेल का उत्पादन करने वाले कार्बन युक्त चट्टान अवसादी नामक चट्टानों की श्रेणी में से संबंधित है। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जिसका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे से के जमाव से होते हैं। अवसादी चट्टानों में अवसादी की विभिन्न परतें पाई जाती है। इन चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग अग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मेग्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाले मेग्मा डाइक कहलाता है। डाइक में मेग्मा का जमाव परतों के लंबवत होता है। जब लावा का जमाव चट्टानों की दोनों परतों के बीच होते हैं तो सील का निर्माण होता है। यह प्राय चट्टानों की परतों के समांतर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन बलुआ पत्थर का रूपांतरित से निर्मित है? तो ऊपर में हम लोग जो ओरिजिनल नाम और रूपांतरित नाम देखे थे, तो बलुआ का क्या देखे थे? क्वार्टराइज, यानी बी। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, एक बार हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देखते जाएंगे। देखिए इसमें निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं का बात हो रहा है। तो देखिए संगमरमर तो है, शिस्ट भी है, नीस भी है, सिर्फ ग्रेनाइट जो है वो मूल चट्टान है, न कि रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अग्नि चट्टान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। ये चट्टानें रवेदार होते हैं। ये चट्टानें अत्यंत कठोर होते हैं। इन चट्टानों में पर्दों का अभाव पाया जाता है। इसका निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पतियों के द्वारा नहीं होता है। ये क्वेश्चन कितना था? 70 यानी कि 14, 15वां क्वेश्चन देखिए, स्टिलेमाइट क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी
निरपेक्षीय निरपेक्ष निक्षेपित स्थलाकृति है, निक्षेपित स्थलाकृति है। इसका विश्लेषण देखते हैं। स्टेलेग्माइट निक्षेपित स्थलाकृति है और स्टेलेक्लाइट का उल्टा रूप होते हैं। जब चूनायुक्त जल गुफाओं की छतों से टपक टपक कर गिरता है तो गुफा की धरती पर इस चूनायुक्त जल से संपूर्ण नमी का वाष्पीकरण हो जाता है और स्तंभ की आकृति इस प्रकार दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है और मिलान भी करना है इसमें, तो देखते हैं क्या है इसका सही मिलान। जैसे बेथोलिथ, तो ये हम लोग बेथोलिथ क्या था, तो ये अग्नि चट्टान है। उसके बाद है कंग्लोमेरिट, ये अवसादी चट्टान है। उसके बाद है बरखाने, ये बलुका स्तूप है। और पिनगो है परमाफ्रॉस्ट। यानी देखे क्या कि पहले हो जाएगा आपका 1 का 3 3 4 1 और 2, ये ऑप्शन किसमें आता है, डी में। देखते हैं क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेथोलिक अग्नि चट्टान, कंग्लोमेरिट अवसादी चट्टान, बरखान बलुहा पत्थर और पिनगो परमफ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाए जाने वाला सही क्रम क्या है, मतलब कैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या निकलता है, अंदर में जो तरल मैग्मा रहता है और वह जब बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा। तो मतलब सबसे पहले 1 हो जाएगा। और ये जब लावा बाहर निकल के जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बन जाता है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान के बाद वह चट्टान किसमें रूप लेता है, परतदार में, तो क्या हो गया, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान मिलकर क्या बनाता है, कार्यजन चट्टान। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 4 और 1। इसी के साथ विश्लेषण देखते हैं। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाए जाने वाले सही क्रम है लावा, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, कार्यांतरित चट्टान। जब दाब यानी दबाव, रासायनिक क्रिया आदि के प्रभाव से अग्नि एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाती है तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। और आज का अंतिम सवाल है, कठोर चट्टानों से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग है, सामान्यतः शुष्क प्रदेश में पाया जाता है, को डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ये मेसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, मेसा कहते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।